हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपन ने लास्ट क्लास में एडजेक्टिव के बारे में देख लिया था। आज अपन देखेंगे एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब के जो एमसीक्यूज है और पीआईक्यूज है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। पिछली क्लासों में अपन ने देखा था, सबसे पहले अपने टेंस के क्वेश्चन किए, ठीक है। उसके बाद अपन ने नाउन की जो है प्लूरल वाले हैं, जेंडर वाले हैं, वो सब अपन ने देख लिए। उसके बाद अपन ने प्रोनाउन को भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर अपन ने देखे थे एडजेक्टिव्स। और आज अपन पढ़ेंगे अपने एडवर्ब्स, ठीक है। तो एडवर्ब का जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा उसको, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नेक्स्ट क्लास में जो भी आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एडवर्ब के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने एडवर्ब के क्वेश्चन। तो बने रहिए क्लास के साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है सरकमटेंस एडवर्ब एक्सप्रेस। जो सरकमटेंस एडवर्ब होती है वो क्या एक्सप्रेस करती है? टाइम को करती है, पैलेस को करती है, या मैनर को करती है, या तीनों को करती है? तो जो सरकमटेंस का मीनिंग क्या होता है? ये परिस्थिति को शो करती है। किसको करती है? ये परिस्थिति को शो करती है। तो परिस्थिति किस में होती है? टाइम में होती है, पैलेस में होती है, मैनर में होती है, यानी कि ऑल ऑफ आएगा। इसमें डी ऑप्शन होगा। क्लियर? समझ में आया क्या? सरकमटेंस एडवर्ब जो होती है वो क्या करती है? जो टाइम होता है, पैलेस होता है, मैनर होता है, या कंडीशन होती है, इनको शो करती है, उनको एक्सप्रेस करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस एडवर्ब कौन सी होती है? ठीक है। सेंटेंस जो एडवर्ब होती है वो क्या एक्सप्रेस करती है? टाइम एंड मैनर को एक्सप्रेस करती है, रीजन या पैलेस को एक्सप्रेस करती है, एटीट्यूड या कनेक्शन को एक्सप्रेस करती है, या डायरेक्शन या कंडीशन को एक्सप्रेस करती है? जो अपने सेंटेंस एडवर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? सेंटेंस एडवर्ब जो पूरा जो वाक्य होता है उसको संशोधित करता है, और जो बोलता है ना वक्ता, उसकी राय और उसकी दृष्टिकोण को शो करता है। जो वक्ता, जो बोलने वाला होता है, स्पीकर, उसका क्या करता है? एटीट्यूड को शो करता है और उसके कनेक्शन को शो करता है। तो क्या आएगा अपना? सी ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ क्या? ये ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन अपने देखे थे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है आपके, तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट में क्या है। जो अपने सरकमटेंस एडवर्ब कौन सी होती है? जो टाइम, पैलेस, मैनर और कंडीशन को शो करती है, जो अपने पीछे देखा था, ठीक है। और ये है अपना सेंटेंस एडवर्ब जो क्या करता है? एटीट्यूड एंड कनेक्शन को शो करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो सेकंड में अपन ने क्या देखा? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड है डिग्री एडवर्ब मॉडिफाई एडजेक्टिव एंड अदर वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ। ठीक है। तो डिग्री एडवर्ब होती है, वो मॉडिफाई करती है विशेषण को, और उसके अन्य वर्ड्स को किस टर्म में करती है, उसको क्या बोलते हैं, वो बताइए आप। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉन ग्रेडेबिलिटी, बी ऑप्शन है ग्रेडेबिलिटी, और सी ऑप्शन है टाइम, और डी ऑप्शन है नन। तो क्या आएगा इसमें? थर्ड में बी आएगा। तो ग्रेडेबिलिटी को टर्म्स होती है, उसको शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये नोट का आप हमेशा ध्यान रखना, मैं लास्ट क्लास में, हर क्लास में आपको बताता हूँ, जब भी आपको नोट दिखे उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिग्री एडवर्ब। डिग्री एडवर्ब कौन सी नहीं है? तीन इसमें डिग्री एडवर्ब के एग्जाम्पल होंगे। एक जो एग्जाम्पल है वो डिग्री एडवर्ब का नहीं होगा। तो सबसे पहले जो आपकी डिग्री एडवर्ब होती है, कौन सी होती है, उसको देखो आप। डिग्री एडवर्ब के अंदर अगर आप देखोगे, इन चीजों को समझोगे, तो डिग्री एडवर्ब एडवर्ब के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि डिग्री एडवर्ब जो होती है वो क्या करती है? वो परिणाम को शो करती है। किसको? किसी जो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब की जो मात्रा होती है उसके परिमाण को शो करती है, परिमाण को एक्सप्रेस करती है डिग्री एडवर्ब को अपन दूसरा और नाम से बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। किस नाम से जानते हैं इसको? एडवर्ब ऑफ, यहाँ लिखता हूं मैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो परिमाण को शो करती है, ठीक है। और इसके जैसे अपन एग्जांपल की बात की, जैसे हो गया टू हो गया, इसके अलावा वेरी हो गया, इसके अलावा अपना क्वाइट हो गया। जो अपने एग्जांपल ये है ना, वेरी, क्वाइट, रादर, ये सारे क्या है? डिग्री एडवर्ब है। ये क्या है? ये डिग्री एडवर्ब है, हार्डली नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, इनफ हो गया। क्या हो गया? इनफ। इनफ के अलावा अपन बात करें जैसे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट के अलावा अपन बात करें सो हो जाएगा, वेल हो जाएगा। इसके अलावा अपना एक एग्जांपल है नियरली। नियरली के अलावा अपन माने तो एंटायरली, ठीक है। ये क्या है? अपने डिग्री एडवर्ब, या जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है,
उसके बारे में ये सारे अपने क्या है एग्जाम्पल है। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन है जो कि इसका आंसर होगा। कैसे, क्योंकि डिग्री एडवर्ब अपनी ये है वेरी, क्वाइट और रादर। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन तीनों को ध्यान रखें। ठीक है, तो हार्डली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आता है। ये क्या आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ओके। तो फोर्थ में क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ का। रवि सोल्ड द बाइक हार्डली यस्टरडे। हार्डली और अपना ये जो दो पॉइंट है अपने, हार्डली है एक, ये यस्टरडे है। या हार्डली कौन सा एडवर्ब है और यस्टरडे कौन सा एडवर्ब है। तो जो ये पहले वाला हार्डली मैनर होगा, या यस्टरडे फिर टाइम को शो कर रहा है। ये हार्डली एटीट्यूड को शो कर रहा है, यस्टरडे टाइम को शो कर रहा है। हार्डली कनेक्शन को शो कर रहा है, यस्टरडे टाइम को शो कर रहा है। हार्डली रीजन को शो कर रहा है, यस्टरडे टाइम को। तो एक चीज तो अपने को पता लग गई, सभी में क्या है, टाइम आ रहा है। तो यस्टरडे किसको शो कर रहा है, टाइम को। और वैसे बीता भाषण में होता है ना यस्टरडे। ओके, टाइम तो पता ही है। और अभी मैं लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, मैनर को शो करता है। एडवर्ब ऑफ मैनर है हार्डली, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, ए ऑप्शन आएगा। आपको एडवर्ब के टाइप्स तो पता है क्या, पहले ये चीज तो कंफर्म है क्या आपके, या आपको पता ही नहीं कि एडवर्ब कौन कौन सी होती है। तो आपको एक बार मैं टाइप्स के बारे में बताता हूँ। देखो, एडवर्ब जो होती है, देखो फर्स्ट है, एडवर्ब के टाइप बता रहा हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम होती है एक तो। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब पैलेस होती है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। इसके अलावा नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर, या इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब क्वांटिटी अपन ने पीछे में देखी थी, क्वांटिटी, या फिर उसको बोल दो डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। इसके अलावा अपन बात करें, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। इसके अलावा होता है एडवर्ब ऑफ, जो अपना रीजन तो हो गया, उसके अलावा अफर्मेशन या नेगेशन की बात करें अपन, मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, ये सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों को शो करता है। ठीक है, और नेगेशन, एक होता है अपना इंटरोगेटिव। क्या होता है, इंटेरोगेटिव, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव। एक लास्ट होता है अपना रिलेटिव एडवर्ब। ये नौ टाइप होते हैं अपने एडवर्ब के। कितने होते हैं, नौ। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब पैलेस हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर, या इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, एडवर्ब क्वांटिटी, या इसको एडवर्ब डिग्री बोल सकते हैं। एडवर्ब रीजन, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव या रिलेटिव एडवर्ब। ये नौ प्रकार की अपनी क्या है, एडवर्ब्स है। क्लियर हुआ क्या। और दूसरी चीज, चलो आगे बता देता हूँ। तो फिफ्थ में क्या रहा अपना, ए रहा। तो किसको शो करता है, हार्डली मैनर को और यस्टरडे टाइम को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटीट्यूड एडवर्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटीट्यूड एडवर्ब। अब एटीट्यूड एडवर्ब कौन क्या होती है, तो उसके बारे में समझो आप, एटीट्यूड एडवर्ब। तो सबसे पहले आपको एटीट्यूड एडवर्ब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, एटीट्यूड एडवर्ब कौन सी होती है, जो उनको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एटीट्यूड एडवर्ब को अपन जैसे स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर या राइटर जो होता है, जो स्टेटमेंट के बारे में अपना जो फीलिंग होती है, उसके जो ओपिनियन होते हैं, उनको एक्सप्रेस करता है। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं कोई भी स्टेटमेंट है उसके बारे में मेरी फीलिंग क्या है, मेरी ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो वो मैं एक्सप्रेस करूँ, तो वो क्या हो गया, एटीट्यूड ऑफ है। अब इसमें दे रखा है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के अंदर बात करेंगे, तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसके। तो अगर आप इसको समझोगे, तो इसमें अपन, जैसे ये सिक्स वाला है अपना, तो सिक्स में अपना क्या आंसर रहेगा, फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, हाउ ईयर। फर्स्ट में क्या है, हाउ ईयर। ठीक है, बी ऑप्शन है देयर फोर हो जाएगा, सी ऑप्शन है दाउ, और डी ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा अपना, डी रहेगा। इसका जवाब क्या रहेगा, डी रहेगा। अब इसके अलावा और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स की अपन बात कर लेते हैं, जो एटीट्यूड ऑफ एडवर्ब के अंदर शामिल होते हैं। जैसे अपन बात करें, एक एग्जाम्पल जैसे फॉर्चुनेटली, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये आप कॉपी में लिख लें इनको। ज्यादातर आपको यही मिलेंगे, ऑब्वियसली। ठीक है, क्लियरली, सरप्राइजली, या फिर आप एक होनेस्टली।
ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एटीट्यूड ऑफ एडवर्ब के। ठीक है, एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड क्या होती है? जो एक्सप्रेस करती है स्पीकर के या राइटर के जो ओपिनियन होते हैं या फीलिंग होते हैं अबाउट स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो 6 में क्या रहा अपना? डी ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7 में। रिया इज, अब ये तो आप आराम से खुद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ इसमें 7 में क्या रहेगा? रिया इज ब्लैंक हेल्दी, तो क्या आएगा? बोलने के हिसाब से क्या आ रहा है? बोलने के हिसाब से क्या आ रहा है? वेरी, तो क्या आएगा? डी ऑप्शन, रिया इज वेरी हेल्दी। क्या आएगा? रिया इज वेरी हेल्दी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस पेन इज ब्लैंक गुड, टू आएगा या टू आएगा या वेरी आएगा या मच आएगा? तो क्या आएगा? दिस पेन इज वेरी गुड, दिस पेन इज वेरी गुड। तो एट में क्या रहेगा? सी। 9 में आई एम ब्लैंक ग्लैड टू मीट, आई एम ब्लैंक ग्लैड टू मीट, तो मोर आना चाहिए या फिर टू आना चाहिए या मच आना चाहिए या वेरी आना चाहिए? बताओ। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, तो क्या आएगा इसमें? 9 में डी आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस बॉक्स इज ब्लैंक लार्ज टू बी कैरिड, क्या आएगा? मच आएगा, टू आएगा, वेरी आएगा या फिर मोर आएगा? दिस बॉक्स इज क्या आएगा? मच लार्ज टू बी कैरिड, तो क्या आएगा? ए ऑप्शन होगा। ओके, अब आपको ये पता है क्या एडवर्ब जो होती है वो किस किस को मॉडिफाई करती है? एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करती है? तो नॉर्मली आपने देखा ही है, जो एडवर्ब है अपनी, वो एक तो वर्ब को तो करती है, वर्ब के अलावा किसको और करती है? वर्ब के अलावा एडवर्ब, एडवर्ब को भी करती है, खुद को, स्वयं को। ठीक है, और इसके अलावा पढ़े एडजेक्टिव को। ये तो आप सबको पता है आराम से, जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है उसको पता है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करती है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। इसके अलावा एडवर्ब और किस किस को मॉडिफाई करती है? एडवर्ब नाइन को, नाउन है उसको भी मॉडिफाई करती है, प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करती है। इसके अलावा अपन बात करें प्रपोजिशन को भी मॉडिफाई करती है, और इसके अलावा अपन बात करें कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करती है, और स्टेटमेंट जो होता है, सेंटेंस जो होता है उसको भी मॉडिफाई करती है। यानी कि अपन जैसे कहें तो एडवर्ब जो होती है वो इन तीनों को तो करती है, ये तो अपन ने पढ़ा ही है, लेकिन इसके अलावा नाउन को भी करती है, प्रोनाउन को भी करती है, प्रपोजिशन को भी करती है, कंजंक्शन को भी करती है और सेंटेंस को भी करती है। इनके एग्जाम्पल और इनके एग्जाम्पल सभी के मैं एक बार यहाँ इस स्लाइड के अंदर आपको इन तीनों के एग्जाम्पल बताऊं, फिर आगे इनके अलग अलग बता देता हूँ। तो आप एक बार ये देखो वर्ब को कैसे करती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा ही, वर्ब को कैसे करती है? ही, जैसे मैंने लिखा ही वर्क्स स्लोली। ही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? अपनी एडवर्ब है। तो ये वर्ब क्या है? चलना, और चलना कैसा? स्लोली, यानी धीरे। तो ये वर्ब हो गई, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है? हो गया। दूसरा अपन देखें एडवर्ब को मॉडिफाई कैसे करती है। एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, कैसे करती है उसका एग्जांपल देखो। ही वर्क्स वेरी हार्ड। ठीक है, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये वर्ब क्या हो गया? वर्ब, ये क्या है अपना? ये अपनी एडवर्ब है, और ये भी एडवर्ब है। तो इस हार्ड को ये वेरी क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है। तो ही वर्क्स वह काम करता है हार्ड, कठिन, कैसा कठिन? बहुत कठिन काम करता है, या वो बहुत मेहनती काम करता है। ठीक है, तो क्या हो गया? वेरी। तो वेरी क्या है? एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को ये मॉडिफाई कर दिया। तो दोनों क्लियर हुआ क्या? एडवर्ब एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करती है। देख लो एडजेक्टिव का, देख लो यहाँ बता देता हूँ एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करती है। ही इज वेरी गुड। ठीक है, ही क्या है? सब्जेक्ट है, इज वर्ब हो गई, ये गुड क्या है अपना? ये तो अच्छा एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, और ये क्या हो गया? अपना एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करिए यहाँ पर वेरी। क्लियर? ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। तो इन तीनों के एग्जाम्पल मैंने इस स्लाइड में बता दिए। नाउन वाले एग्जाम्पल मैं आपको अगले स्लाइड में बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11th का? द रूम इज ब्लैंक फॉर अस। ठीक है, द रूम इज ब्लैंक फॉर अस। तो इसमें क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज इनफ, या बी ऑप्शन है इनफ लार्ज, या सी ऑप्शन है मच लार्ज, और डी ऑप्शन है नन। तो क्या आएगा इसमें? द रूम इज लार्ज इनफ। ठीक है, क्या आएगा? लार्ज इनफ।
मैंने आपको इनफ के बारे में बताया था। इनफ क्या होता है? डिटर्मिनर के रूप में होता है, और डिटर्मिनर को अपन एडजेक्टिव के रूप में भी जानते हैं ना। ये एकमात्र ऐसा डिटर्मिनर है जो नाउन के पहले और बाद दोनों दोनों तरीके से यूज होता है। पहले भी यूज होता है और बाद में भी यूज होता है। ये ध्यान रखना, ओनली एकमात्र डिटर्मिनर ऐसा है ये इनफ, नाउन के पहले और बाद में भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ए ऑप्शन करेंगे, द रूम इज लार्ज इनफ फॉर अस। ठीक है, 11th में क्या रहा? ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 12th में देखो, दिस क्रिकेट मैच वॉज ब्लैंक एक्साइटिंग। फर्स्ट है मच, बी वेरी, सी मोर, या डी नन। ठीक है, तो क्या आएगा? दिस क्रिकेट मैच वाज वेरी एक्साइटिंग। क्या आएगा? वेरी एक्साइटिंग। क्या रहेगा इसमें? बी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। तो अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था, जो एडवर्ब जो होती है वो किसको करती है? नाउन को मॉडिफाई करती है ना। उसके एग्जांपल देखो, नाउन को कैसे मॉडिफाई करती है अपनी यहाँ पर एडवर्ब। जैसे मैंने लिखा ओनली रवि कैन डू दिस वर्क। यार रवि क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये कैसा है? ये नाउन ही तो है। अरे नाउन ही तो है, ये अपनी वर्ब हो गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है अपना? ओनली, ये इसके पहले लगा हुआ है एडवर्ब। तो ये जो क्या है, केवल रवि यह काम कर सकता है। तो रवि यानी नाउन के ऊपर जोर डालने के लिए हो गया एक तरीके से। तो ओनली यहाँ क्या आ गया? एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है? एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है। तो ये अगर इसकी जगह देखो, अभी जैसे नेक्स्ट अपन प्रोनाउन की बात करें, तो रवि की जगह आप ही सी इट कुछ भी कर दो। जैसे रवि की जगह ही कर दिया अपन ने, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ प्रोनाउन हो गया ओनली ही कैन डू दिस वर्क। तो प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? या फिर इसके अलावा मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, इवन ही कम्स लेट। यहाँ तक कि वह देरी से आता है। तो इवन, और ये ही क्या है? प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ठीक है। तो ये क्या है अपना? इवन, ये क्या है अपना? एडवर्ब है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को कर रहा है। यहाँ तक कि वह देरी से आता है। ठीक है, तो इसमें 12th में क्या रहा? दिस क्रिकेट मैच वाज वेरी एक्साइटिंग। तो 12th में क्या रहा? बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 का। रोहन सिंग्स। रोहन सिंग्स, ए ऑप्शन वेल, बी ऑप्शन मोर, सी ऑप्शन मच, और डी ऑप्शन नन। तो रोहन सिंह से वेल। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आराम से। अब इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, जो एडवर्ब है वो प्रपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। तो प्रपोजिशन वाला एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। पीपी का प्रपोजिशन शॉर्ट में लिखते हैं इसको पीपी। जैसे मैंने लिखा द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। ठीक है, अब ये अपना हो गया, द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें अपना ये फ्लू वर्ब हो गई यहाँ पर। ठीक है, इतनी इतनी ये वर्ब है। अब एग्जैक्टली ओवर, तो ओवर क्या है अपना? प्रपोजिशन ही तो होता है, ओवर अप ओवर डाउन। तो ये इसको ये मॉडिफाई कर रहा है एग्जैक्टली से। तो एग्जैक्टली क्या आ गया अपना? एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब है वो प्रपोजिशन को भी मॉडिफाई करती है। ठीक है, किसको मॉडिफाई करती है? प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करती है। तो पतंग है वो मेरे सर के ठीक ऊपर से उड़ा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा कंजंक्शन का देख लो, कंजंक्शन को कैसे करता है मॉडिफाई। कंजंक्शन का जैसे मैंने लिखा, सी हेट्स हिम सिंपली बिकॉज ही ड्रिंक्स। सी हेट्स हिम सिंपली बिकॉज ही ड्रिंक्स। ठीक है, तो यहाँ जो सिंपली है वो कैसे यूज हो रहा है? यहाँ ये जो सिंपली है ये कैसे यूज हो रहा है, उसकी बात कर रही है यहाँ पर ये सिंपली। ठीक है, तो सी हेट्स हिम, और कंजंक्शन जो होता है वो दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है। क्या आता है? दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है कंजंक्शन। तो यहाँ जो ये है ये तो हो गया कंजंक्शन, और ये हो गया अपनी एडवर्ब। तो ये एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रही है? कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि वह नफरत उससे नफरत करती है, इसलिए, क्योंकि वह पीता है, वो ड्रिंक करता है, इसलिए वो उससे नफरत करती है। ठीक है, एक सेंटेंस वाला भी अभी देख लो, सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करता है उसका भी मैं एक एग्जांपल यहाँ बता देता हूँ। तो सेंटेंस को कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक लिखा, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली द थिप
वाज कोट। ये सौभाग्य से चोर पकड़ा गया, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया अग्निवा। और पूरे सेंटेंस को ये फॉर्चुनेटली क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हो गया अपना एडवर्ब जो है वो पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। फॉर्चुनेटली दैट थिप वाज कॉट। तो मैंने इन सारों के जो नाउन को भी करता है, प्रोनाउन को भी करता है, प्रपोजिशन को करता है, कंजंक्शन को करता है, सेंटेंस को करता है। और आपने नॉर्मली देखा ही है जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इनको तो करता ही है। एडवर्ब सभी को मॉडिफाई करता है। क्लियर हुआ क्या? 13 के अंदर क्या रहा अपना? ये ऑप्शन रहा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 14, शी इज ब्लैंक वाइजर देन हर सिस्टर। शी इज ब्लैंक वाइजर देन हर सिस्टर। ठीक है, 14 में क्या रहेगा? मच आएगा, मोर आएगा, वेरी आएगा या नन आएगा। 14 में क्या आएगा? मच वाइजर। क्या आएगा? मच वाइजर। इनमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं लगती मेरे को। ठीक है। इट इज ब्लैंक कोल्ड टू वर्क, सो मच, वेरी या टू। 15 में क्या है? इट इज टू कोल्ड। क्या आएगा? टू कोल्ड टू वर्क। ठीक है, तो 15 में क्या रहा? डी ऑप्शन रहेगा। माई ब्रदर इज काइंड ब्लैंक टू द पुअर। टू आना चाहिए, इनफ आना चाहिए, मच आना चाहिए या फिर मोर आना चाहिए। तो माई ब्रदर इज काइंड इनफ। क्या आएगा? काइंड इनफ टू द पुअर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का। मुस्कान इज ब्रेव ब्लैंक टू फेस ए लाइन। मुस्कान इज ब्रेव ब्लैंक टू फेस ए लाइन। मच आना चाहिए, इनफ आना चाहिए, मोर आना चाहिए या फिर नन आना चाहिए। तो मुस्कान इज ब्रेव क्या आएगा? इनफ। क्या आएगा? इनफ टू फेस ए लाइन। ओके। 18 में देखो, द न्यूज इज ब्लैंक गुड टू बी ट्रू, मच, मोर, वेरी या टू। क्या आएगा इसमें? 18 के अंदर क्या आना चाहिए? द न्यूज इज टू गुड। क्या आएगा? डी ऑप्शन। क्या आएगा? टू गुड टू बी ट्रू। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 19 का। राहुल ज्वाइन द कॉलेज ब्लैंक यस्टरडे। तो क्या आएगा इसमें? 19 में फ्रॉम आना चाहिए, टू आना चाहिए, ओनली। ओनली अपना एडवर्ब है तो सी आएगा। एडवर्ब का टॉपिक पढ़े, एडवर्ब भी करनी है अपने को, सी। ठीक है। नेक्स्ट और 20 का। दिस पिक्चर इज ब्लैंक ब्यूटीफुल। मोर आना चाहिए, इनफ, मच या वेरी। तो क्या आएगा? वेरी। दिस पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो 20 में क्या रहा? डी ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 21st। एडवर्ब ऑलवेज मॉडिफाई। अभी मैंने आपको बता दिया, वर्ब को मॉडिफाई करती है, एडवर्ब एडवर्ब को करती है, एडवर्ब एडजेक्टिव को करती है, सभी को करती है। तो क्या आएगा? डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22। ओनली रवि कैन डू दिस वर्क। ये भी मैंने जस्ट बताया था, ओनली कैसा एडवर्ब है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है या नन है। तो ये क्या रहेगा? ये एडजेक्टिव मत कर देना इसको। ओनली क्या होती है? एडवर्ब होती है। ओनली क्या होती है? एडवर्ब होती है। तो ये ध्यान रखना, ओनली एडवर्ब के रूप में काम आती है। ठीक है। 23। आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। तो ये नाउ जो अंडरलाइन कर रखा है, ये कैसी एडवर्ब है? एडवर्ब रीजन को बता रही है या पैलेस को बता रही है, टाइम को बता रही है, नंबर को बता रही है। तो नाउ यानी अब की बात हो रही है। नाउ वह अब पुस्तक पढ़ रही है, तो टाइम की तो बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो क्या आएगा 23 के अंदर? सी होगा। ठीक है। शी वॉज सिटिंग हियर। तो यहाँ हियर जो है वो कैसे एडवर्ब है? टाइम को शो कर रही है, डिग्री को कर रही है, पैलेस को कर रही है, फ्रीक्वेंसी को कर रही है। तो हियर यानी यहाँ तो बैठी है, तो क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। तो जगह की जब भी बात होती है तो वहां पर अपन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पैलेस जो एडवर्ब होती है उसको यूज करते हैं। ठीक है। तो हियर कैसी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ पैलेस। 24 में सी। 25। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। अगेन यानी वापस की बात हो रही है, तो वापस में तो क्या आएगा? टाइम आएगा क्या? नहीं। डिग्री आएगी क्या? नहीं। पैलेस आएगा क्या? नहीं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर की बात होती है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या आएगा? डी। ओके। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी क्या है यहाँ पर? एडवर्ब टाइम को शो कर रहा है, एडवर्ब डिग्री को शो कर रहा है, एडवर्ब पैलेस को शो कर रहा है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। 26 के अंदर क्या आएगा? तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है, एडवर्ब डिग्री को शो कर रहा है। ठीक है। वह बहुत सुंदर है। डिग्री को क्वांटिटी भी तो बोलते हैं, वेरी, रादर, ये सब मैंने बताए थे भी आप पीछे, क्वाइट, सो, वेल। ओके। तो 26 में क्या रहा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट। द हॉर्स रन फास्ट। तो यहाँ फास्ट है, वो कैसी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब डिग्री है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। तो क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। जो तरीके को बता रही है, जो तरीके को बताती है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। तो हॉर्स कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। तो क्या आएगा? सी ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट। आई डोंट लाइक हर सिंस शी हैज चीटेड मैनी पीपल। मैं उसे पसंद नहीं करती जब से उसने बहुत से लोगों को धोखा दिया है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन। 28 के अंदर क्या आना चाहिए? वो उसको पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कारण बताया जा रहा है। तो कारण बताया जा रहा है तो क्या आएगा? रीजन बताया जा रहा है। तो रीजन आएगा, तो एडवर्ब ऑफ रीजन। तो डी ऑप्शन।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, श्योरली ही इज राइट, श्योरली ही इज राइट, एड ऑफ अफर्मेशन, एड ऑफ नेगेशन, एड ऑफ मैनर, एड ऑफ रीजन। वास्तव में वह सही है। तो अफर्मेशन की बात हो रही है, नेगेशन, इसमें नेगेटिव वर्ड काम ही लिए जाते हैं, जैसे नेवर हो गया, नोट हो गया, ठीक है। तो ये हटाओ इसको, तो ये कट गया। मैनर तरीका बताता है, रीजन कारण बताता है, एड ऑफ अफर्मेशन। तो क्या आएगा इसमें, ए ऑप्शन आएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। हम आपके साथ आज ग्रामर के सारे टॉपिक आपको ऐसे ही क्वेश्चन के थ्रू में पूरे डिटेल में आपको कराने वाला हूँ, ओके। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 वाला क्वेश्चन है, ही नेवर चीटेड एनीबडी, ठीक है। तो क्या रहेगा इसमें, नेवर जो अपना ये वर्ड है ये क्या है, एड ऑफ एफर्मेशन है, एड ऑफ नेगेशन है, एड ऑफ मैनर है, या एड ऑफ रीजन है। रीजन होगा नहीं, मैनर नहीं होगा। अभी मैंने बताया था नोट और नेवर किस में आते हैं, एड ऑफ नेगेशन में आते हैं। तो क्या रहेगा अपना 30 के अंदर बी रहेगा। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास, जिसमें अपन ने एडवर्ब के 30 क्वेश्चन देखे हैं, और छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा है, समझा है, और आपने पहले से पढ़ा है, तो आपको आई होप आपको इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ऐसे नेक्स्ट अपन टॉपिक में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।